पास हार्ड डिस्क नहीं है तो आप अपने साथ पेन ड्राइव भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको पीडीएफ या फिर नोट्स वगैरह को ना एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो हॉस्टल में लाइट होती है ना तो वो पावर कट हो जाती है, तो इस टाइम पे आपको ये पावर बैंक काफ़ी हेल्प कर देगा। अब मैं आपको कुछ बैग्स वगैरह के बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो देखो मेरे पास ना 3 तरीके के बैग हैं। ब्लैक एंड वाइट तो शूज सारे कपड़ों के साथ चल जाते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी रिसेंटली मैंने मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लिया है FRI में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो एक बार फिर से मैं हॉस्टल में शिफ्ट कर चुकी हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछले 7 सालों से मैं हॉस्टल में ही रह रही हूँ। मतलब क्लास 10th के बाद से मैंने हॉस्टल में रहना शुरू करा। 11th 12th 4 साल ग्रेजुएशन, 4-6 और फिर से मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया है, तो फिर से मैं हॉस्टल में ही रह रही हूँ। तो मतलब ये मेरा कंटिन्यू 7th ईयर्स है जब मैं हॉस्टल में रह रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको ये बताया जाए कि अगर आप भी हॉस्टल शिफ्ट होते हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ कैरी करनी चाहिए, ताकि हॉस्टल आने के बाद आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीधे मैं आपको लेके चलती हूँ अपने रूम में। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा रूम है हॉस्टल का। तो इसमें लेके चलती हूँ और आपको बताती हूँ हर एक वो छोटी चीज़ों के बारे में जो आपको अपने साथ कैरी करनी चाहिए। ये है मेरे हॉस्टल का रूम और यकीन मानो जैसे अगर आप घर पे होगे ना और आप हॉस्टल के लिए पैकिंग कर रहे होगे ना तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को ना इग्नोर कर देते हैं कि मतलब इसका क्या ही काम होगा। लेकिन जब आप हॉस्टल आते हो और वही छोटी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ स्टडी मटेरियल से, मतलब आपको कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए आपके साथ। जो मेरा रूम है वो पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। मैंने इसे अभी अच्छे से डेकोरेट नहीं करा है और वो इसलिए नहीं करा है क्योंकि मेरी जो रूममेट है वो आने वाली है, तो हमने ऐसा डिसाइड करा है कि जब वो आ जाएगी उसके बाद ही मैं अरेंजमेंट करूँगी। तो पूरा मैं अभी जो भी आपको दिखाऊंगी जैसे मैंने घर से लाया है वैसे ही मैंने अभी रखा हुआ है इसे ऐसे ही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाई जाए सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपने कबर्ड की। तो कबर्ड में आप देख सकते हैं एक मेरे पास ये वाली ट्रॉली है और दूसरी ये ट्रॉली है। हालांकि ये ट्रॉली में ना मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है। एक्चुअली हमारा जो कॉलेज है ना वो थोड़ा सा फॉरेस्ट रीजन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। तो आप देखो ये वाली बैग जो कपड़े वाली बैग है ट्रॉली, इसमें ना थोड़ी सी वो आ रही है, फंगस वगैरह लग रहे हैं क्योंकि अंदर धूप नहीं आ पाती ना, इसलिए मतलब यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा मॉइस्चर रहती है इसलिए ये फंगस वगैरह आ रहे हैं। तो ये थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है। बाकी प्लास्टिक वाला जो ट्रॉली है ये काफ़ी सही है। तो आप अपने साथ जो कैरी करोगे एक प्लास्टिक वाली ट्रॉली रख लोगे, और अगर आप नॉर्मल प्लेसेस पे रह रहे हो मतलब प्लेन्स एरियाज में रह रहे हो तो आप अपने साथ ये वाली ट्रॉली भी कैरी कर सकते हैं। तो 2 ट्रॉली है। एंड उसके बाद आपको कॉलेज इसेंशियल्स में बैग मतलब ये जो बेल्ट है ये काफ़ी इसेंशियल हो जाती है, तो बेल्ट तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। मास्क रख लेना, कभी भी ज़रूरत हो जाती है मार्केट वगैरह जाने के लिए। उसके बाद आपको गर्मियों से बचने के लिए कैप्स रख सकते हैं, आप हैट रख सकते हैं अपनी पसंद का। उसके बाद मैंने एक ऐसे मेरे पास हैंड पर्स था तो वो मैंने ये ऐसे ले लिया है, इसको स्लिंग बैग की तरह मैं यूज़ करती हूँ। ये सबसे पहले आपको लेके चलती हूँ अपने टेबल पे, और जो कि मैंने पूरी तरीके से बिखेर रखा है आपको अभी दिखाने के लिए, फिर इसे मैं ठीक कर लूँगी। तो सबसे पहले आप अगर कॉलेज गोइंग गर्ल हैं तो आप अपने साथ लैपटॉप ज़रूर रखें। लैपटॉप में ही अब तो सारी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो गई हैं, इसीलिए लैपटॉप मैंडेटरी है। लैपटॉप के साथ ये रहा इसका चार्जर, और अगर आपको भी गाने वगैरह सुनने के आप शौकीन हैं तो आप अपने साथ हेडफोन भी रख सकते हैं। नहीं तो अब तो आप ईयरबड्स वगैरह आते हैं उससे भी काम चल जाता है। उसके बाद आपको जो अपने साथ कैरी करना चाहिए ये है हार्ड डिस्क। अगर आपके पास हार्ड डिस्क नहीं है तो आप अपने साथ पेन ड्राइव भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको पीडीएफ या फिर नोट्स वगैरह को ना एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना होता है। तो इसके लिए आप अपने साथ पेन ड्राइव रख लें, या फिर हार्ड डिस्क मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मतलब मैं अक्सर वीडियोज फोटोज बनाते रहती हूँ ना, तो इसलिए ये रखा है मैंने। उसके साथ आप और क्या रख सकते हैं, पावर बैंक। बिल्कुल, बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो हॉस्टल में लाइट होती है ना तो वो पावर कट हो जाती है, तो इस टाइम पे आपको ये पावर बैंक काफ़ी हेल्प कर देगा। तो और आपको कैरी करना है तो आप चश्मा ले सकते हैं, मतलब अगर आप चश्मे से हैं मेरे जैसे तो चश्मा अपने साथ कैरी कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर को क्या लेके आना चाहिए, तो देखो अपने घर से तो आप कुछ बुक्स जरूर ही लेके आओगे, जैसे कि मैंने सारी बुक्स और ये नोटबुक वगैरह भी मैं लेके आई हूँ, क्योंकि अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो सारी कॉपीज़ जो भी मेरे पास घर पर थी वो मैं लेके आ गई हूँ। और उसके साथ ही पेन्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ले लीजिएगा कॉपी पेन वगैरह। इसके बाद जो चीज़ आपको कैरी करनी चाहिए वो है ये लॉक एंड की। तो आप अपने साथ ये चाबी और ताला रख लेना, क्योंकि हो सकता है इसको आपको मेन डोर पे लगाना हो, नहीं तो आपको ये जो चाबी और ताला है ना इसे आप इधर लगा सकते हो, अपने कबर्ड वगैरह में भी लगा सकते हो। तो इसलिए लॉक एंड की रख लीजिएगा अपने साथ। देन आफ्टर और पढ़ाई लिखाई की चीज़ों की मैं बात करूँ तो ये देखो टेप रख लेना, सेलो टेप है ये। एंड ये मेरे पास कुछ रिबन्स थे तो मैंने रख लिए थे, क्योंकि अब अक्सर यहाँ पे पार्टीज फंक्शंस बर्थडे वगैरह होते रहते हैं तो उसमें ये काम आएगा, इसलिए मैंने रख लिया था। सेलो टेप मेरे पास 2 है, काफ़ी हेल्पफुल होती है सेलो टेप, बहुत कुछ चिपकाने के लिए काम आ जाएंगी।
कैंची मैंडेटरी है, रख लीजिएगा। मेरे पास 2 कैंची थी, ये तो खैर टूट गया है अब, तो मैंने वैसे 2 कैंचियाँ रख ली थी। एंड उसके बाद सुई धागा रख लीजिएगा। कभी कुछ बहुत बार ऐसा होता है ना, हमारे जो ड्रेसेस होते हैं उसकी सिलाई निकल जाती है, तो उसके लिए आप कैंची रख सकते हैं। ये रही आपकी, ये मेरे पास पहले से काफ़ी बची हुई थी वैक्सिंग स्ट्रिप्स है, ये मैंने रख लिया था। अब मैं बात करती हूँ, ये रहे पेन्स वगैरह, पेन है, पेंसिल है और स्टेपलर। ये स्टेपलर है, तो पेन, पेंसिल, स्टेपलर, शार्पनर, ये सारी चीज़ें रख लेना, ये आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है। और कुछ ऐसे आप भी अपने साथ बॉक्सेस वगैरह कैरी कर लेना, क्योंकि पेन बॉक्स, पेंसिल बॉक्स जो होते हैं, अब तो पेंसिल बॉक्स खैर कैरी मैं नहीं करती, इसलिए ऐसे बॉक्सेस मैंने रख लिए हैं जिसमें पेन पेंसिल मैं रख सकूँ। उसके बाद एक पाउच है जिसमें मैंने अगेन देख सकते हैं लिप बाम वगैरह मैंने इसमें डाल रखा है, क्योंकि इसे लेके मैं कॉलेज जाती हूँ। चीज़ है अभी के टाइम में, अभी तो काफ़ी बारिश का सीजन है ना, तो आप अपने साथ अम्ब्रेला रख लीजिएगा, काफ़ी यूजफुल है ये, कभी भी बारिश हो जाती है इधर, तो इसलिए अम्ब्रेला मैंडेटरी था हमारे यहाँ। देन आफ्टर ये मैंने स्केल रख लिया है क्योंकि मुझे काम आएगी ये। एंड उसके बाद अगर मैं कुछ भी लेके कॉलेज नहीं जाऊँ ना, तो मैं ये डायरी और पेन लेके जाती हूँ, क्योंकि नोट्स वगैरह इसी में लिख लेती हूँ, बाद में आके मैं घर पे मतलब दूसरी कॉपी में लिखती हूँ। तो ये एक डायरी और नोटबुक है, इसे तो आप पर्स में भी डाल लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है। देन आफ्टर आपके पास ये आपकी घड़ी होनी चाहिए। एंड क्लचर वगैरह गर्मियों के लिए, लड़कियों के लिए तो काफ़ी समझ ही सकते हैं कितना यूज़फुल होता है। क्लचर है, ये क्लिप्स वगैरह हैं। देन आफ्टर आपको अपने साथ और क्या रखना है, कॉम्स वगैरह रख लेना आप, कंघी। आईना की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है क्योंकि आईना है एक सामने, ये मेरा वॉशरूम है, इसमें आईना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वॉशरूम के लिए क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपको घर से लानी चाहिए इधर के लिए। तो अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखो कुछ इसमें मेकअप बॉक्स है ये मेरा, हालांकि ये पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ, तो ये एलोवेरा जेल है। और वही है, मेकअप में तो आप अपनी मर्ज़ी से रखोगे ना, आपको जो जो चीज़ें इसेंशियल है, लिपस्टिक वगैरह आप रख सकते हैं, फाउंडेशन रख सकते हो, ईयरिंग्स है, कुछ बिंदी हैं, वही और क्या है, नेल पेंट्स वगैरह रख सकते हैं। ड्रेस के, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं ना जिनको ड्रेस के अकॉर्डिंग नेल पेंट लगाना होता है, तो नेल पेंट्स वगैरह हैं। एंड ये क्रंचेज वगैरह, बालों के लिए रबर बैंड्स वगैरह रख लीजिएगा। तो ये मेकअप वाला बॉक्स में ज़्यादा इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो आप अपनी मर्जी से रखते हो, जिसको जो मर्जी वो रखो। आफ्टर वैसे तो ये जो ट्रॉली है ना, इसमें मैंने भर के कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन जो डेली रेगुलर यूज़ में मैं कपड़े यूज़ करती हूँ वो सारे यहाँ पे हैं, तो आप देख सकते हैं। ये कुछ सारे इस पोर्शन को ना मैंने अलग अलग सेग्रीगेट कर रखा है, कहीं पे सूट है तो जीन्स है, ट्राउजर्स है, टॉप्स वगैरह हैं। देन आफ्टर इनर वियर का एक सेक्शन मैंने बना रखा है, और शॉल वगैरह भी रख लेना क्योंकि गर्मियों में ना मुंह बांधने में भी शॉल का काफ़ी योगदान होता है। देन आफ्टर और क्या चीज़ है जो मैंने कैरी करा है, तो ये एक लंच बॉक्स है मेरे पास, तो ये मैंने लंच बॉक्स ले लिया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि सुबह में जल्दी ब्रेकफास्ट मिल जाती है, तो ब्रेकफास्ट मैं बॉक्स में कर लेती हूँ और लेके मैं कॉलेज भी चली जाती हूँ। उसके बाद जो भी मेरे पास न्यू ड्रेसेस हैं, वन पीस वगैरह, जंपसूट, ये सारे मैंने इधर रखे हुए हैं। तो ऐसे ही आप भी अपना जो भी हॉस्टल का रूम होगा ना, तो एक सेग्रीगेट कर लेना, सेक्शन बना लेना। और देख सकते हो आप ये इधर रेगुलर पहनने वाले, मतलब डेली पहनने वाले जो है ना, टी शर्ट्स वगैरह, जीन्स वगैरह, ये सारे मैंने इधर रख रखे हैं। अब मैं आपको कुछ बैग्स वगैरह के बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो देखो मेरे पास ना 3 तरीके के बैग हैं। एक तो जो ये मेरी अक्सर वीडियोस में आपने देखा होगा इस बैग्स को, तो ये ट्रैवल वाला बैग है मेरा, मैं इसे लेके अक्सर घूमने फिरने जाया करती हूँ, तो ये एक बैग ये हो गया। दूसरी ये है, ये कॉलेज की बैग है, तो कॉलेज का बैग आपका इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें लैपटॉप आ जाए, ठीक है। उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप जिस हॉस्टल में जाते हो ना, तो हॉस्टल वाले आपको गद्दे प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारे हॉस्टल में ना गद्दे दिए गए हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके हॉस्टल में आपको गद्दे ना मिले। तो जैसे कि मेरी रूममेट है, तो उन्होंने अपना गद्दा भी घर से बुलाया है, हालांकि मुझे गद्दे लाने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मैंने पता करा था, तो मुझे पता चला था कि गद्दे यहीं मिलते हैं। वो है बेडशीट, आप बेडशीट रख लेना, और डेली यूज़ के लिए आप एक चादर अपने साथ रख सकते हैं। और क्या रखोगे, हाँ आप अपने साथ पिलो भी रख सकते हैं, हालांकि मैं पिलो का ज़्यादा यूज नहीं करती इसलिए मैंने पिलो नहीं रखा है। इसके बाद आपको जो चीज़ अपने साथ कैरी करनी चाहिए वो है ऐसा एक आप खरीद लेना। इसमें क्या होता है ना कि जो भी कपड़े हम लोग डेली यूज में पहनते हैं ना, उसे मतलब धुलने वाले जो कपड़े होते हैं उसे मैं इसमें डाल देती हूँ। हालांकि अभी मैंने इसमें थैले वगैरह डाले हुए हैं क्योंकि धुलने वाले कपड़े वो मेरी चेयर खाली थी तो मैंने वहाँ पर रखे हुए हैं। उसके बाद जो चीज़ आपको कैरी करनी है वो है झाड़ू, रख लेना झाड़ू। मतलब झाड़ू रखना क्या है, यहीं पे आके खरीद सकते हो जिधर भी आपका हॉस्टल रहेगा, तो देख सकते हैं झाड़ू भी है। और पोछे वाले जो कपड़ा है उसमें मैंने बाहर डाल रखा है। तो ये चीज़ें हो गई। और लड़कियों के लिए तो कुछ पैड्स वगैरह रख लेना अपने साथ, तो ये मेरी
पैड्स हैं, इसे मैंने एक कोने में रखा हुआ है। उसके बाद और आप क्या कैरी कर सकते हैं, हैंगर्स वगैरह ले सकते हो आप अपने घर से अगर आ रहे हैं तो हैंगर ले लीजिएगा। ये टॉवेल है एंड और क्या है, कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स, मेरी मम्मी अक्सर मुझे ड्राई फ्रूट्स दे दिया करती हैं, तो खाने पीने की चीज़ें आप रख सकते हैं। तो ये मेरा फेवरेट वाला बिस्किट एंड ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू हो गया और बादाम है एंड देन आफ्टर आई गेस किसमिस भी होगा मेरे पास। हाँ, तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको खरीदने का मन है वो आप रख सकते हैं। एंड उसके बाद आपको क्या चीज़ और कैरी करनी चाहिए, लेट मी शो यू। ये मेरा ट्राइपॉड है जिसे मैंने यहाँ रखा हुआ है। सर अगर मैं शूज़ वगैरह की बात करूँ तो देखो नॉर्मल शूज़ आप रख लेना, ट्रैकिंग के भी शूज़ रखना, वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। ये सैंडल है मेरे और ये भी एक सबके साथ चलने वाला ब्लैक एंड वाइट, तो शूज़ सारे कपड़ों के साथ चल जाते हैं। तो ये रहा एक ब्लैक एंड वाइट शूज़ है। उसके बाद आपको एक हील्स रख लेना, लड़कियों के लिए तो स्पेशली हील्स है एंड ये बॉडी लोशन है जिसे आप रख सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ आप अपने साथ रख सकते हैं, तो एक छोटे से बॉक्स में आप इस तरीके के ईयरिंग्स वगैरह छोटे छोटे जो भी ईयरिंग्स होंगे ना, उसे आप इस बॉक्स में रख लेना। और इस पूजा पाठ करते हैं तो कबर्ड में ही एक सेक्शन बना लेना जिसमें आप छोटे छोटे डब्बों को रख सके, जैसे गंगा जल वगैरह है, दिया है, कपूर बाती जो भी है, तो ये इधर रखा हुआ है आराम से, जिसे मैं डेली यूज के लिए पहनती हूँ। तो एक शूज़ यहाँ है और उसके बाद आपको जो शूज़ कैरी करनी चाहिए वो है एक ये ट्रैकिंग वाली शूज़ है। तो ट्रैकिंग वाली शूज़ इसलिए क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट रीजन में रहते हैं, तो इधर अक्सर यही शूज़ पहन के मैं हॉस्टल से कॉलेज जाया करती हूँ। आपको अपने वॉशरूम में और दिखाती हूँ कि वॉशरूम एसेंशियल क्या क्या चीज़ें आप अपने साथ रख सकते हैं। तो ब्रश, कॉलगेट और टंग क्लीनर मस्ट रिक्वायर्ड है आइटम्स। देन आफ्टर और चीज़ें आपको क्या रखनी चाहिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि कॉलेज का खुद का बकेट होता है, खुद का मग होता है, लेकिन हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं था, तो मैं बकेट और मग लेके आई थी। और ये भी मैंने खरीदा था, तो नहाने वाला। देन आफ्टर आप अपने साथ शॉप रख लेना, साबुन और सर्फ भी रख सकते हो, डिटर्जेंट। छोटा सा सर्फ, ये आइसक्रीम का बॉक्स था जिसमें मैंने अभी डिटर्जेंट रखा हुआ है, बाकी शैम्पू वगैरह के डब्बे मैंने अलग रखे हुए हैं। तो सर्फ रख लेना, शैम्पू रख लेना, फेस वॉश रख सकते हो आप। जैसे ये जो डस्टबिन है ये भी हमने अभी खरीदा ही है, डस्टबिन यहाँ से नहीं मिला था हमें, तो डस्टबिन भी हमें खरीदना होता है। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आप खरीद सकते हैं, अपने साथ लेके आ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ किचन इसेंशियल मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हॉस्टल वाले आपको अपने साथ कुछ बर्तन भी लाने को कहते हैं। तो ये मैंने थाली और एक बाउल रखा है, ग्लास रखी हुई है और चम्मच देख सकते हैं, अलग अलग साइजेस की चम्मच है। और ये एक मेरा पुराना सा ये लंच बॉक्स था, तो जिसे भी मैंने रखा हुआ है। और ये पानी की बोतल, ये अभी जो लंच वाला बॉक्स मैंने दिखाया था ना, लंच बॉक्स का पूरा सेट था, उसी का ये बोतल है, तो ये पानी पीने के लिए हो गया। चलो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि आपके हॉस्टल वाले ना आपको अपने रूम में हीटर वगैरह रखना अलाउ नहीं करते। जैसे मेरे हॉस्टल में भी हमें अपने रूम में हीटर वगैरह रखना अलाउ नहीं है, लेकिन जो किचन है वहाँ पे हम लोग जाके कुछ बना सकते हैं खाना वगैरह, थोड़ा सा इंडक्शन हमें मिला हुआ है। तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें अभी खरीदी हैं रिसेंटली, जैसे कि ये ओट्स है और उसके बाद मैंने ऑयल ख़रीदा है, तो आप ऑयल रख सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं मार्केट से। एंड पिकल्स वगैरह रख सकते हैं, अचार रख लेना। देन आफ्टर हनी, मैं अक्सर हनी का यूज क्या करती हूँ फेस पैक में भी और खाने में भी, तो इसलिए मैंने हनी लाया था। इनो रखनी चाहिए, वो आप अपने साथ स्लीपर रख लेना पैर धुलने के लिए। एंड और तो ऑलमोस्ट मैंने जो भी चीज़ें थी आपको बता दी। तो बस इतनी चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट की हैं। चलो थोड़ा सा बाहर ले चलती हूँ आपको और दिखा। आपको अपने साथ कैरी करनी चाहिए ना, वो ये है क्लिप्स रख लेना, कपड़े वगैरह जब आप धूप में फैलाओगे ना उसमें लगाने के लिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो रस्सियाँ होती हैं ना, तो ये कॉलेज वाले देते हैं। जैसे मैं जब आई थी ना, तो ये आप देख सकते हैं वहाँ से पूरी रस्सियाँ इधर तक लगी हुई हैं कपड़े फैलाने के लिए। तो मुझे रस्सियाँ नहीं लेनी पड़ी, लेकिन हो सकता है आपके हॉस्टल वाले आपको मतलब ये रस्सियाँ प्रोवाइड ना करें, तो आप ये रस्सी खरीद लेना। एंड क्लिप्स बताया ही मैंने आपको। तो यहाँ पे मैं ना एक चीज़ और आपको बताती हूँ कि जैसे बहुत सारे हॉस्टल वाले होते हैं ना जो आपको अपने रूम में कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रखने से मना करते हैं। जैसे क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी ना, तो हॉस्टल के गेट पे ही लिखा हुआ था कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपको नहीं रखने हैं। तो मैं अपने साथ आयरन भी लेके नहीं आई थी, तो आयरन मुझे मार्केट से खरीदना पड़ा। तो आप अपने साथ अगर पूछ लेना, अगर आपके हॉस्टल में आयरन रखना अलाउ है, तो आप अपने साथ हॉस्टल में आयरन लेके जाना। तो आई गेस मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी जो चीज़ें मैं लेके आई हूँ हॉस्टल में। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पैकिंग करो ना, तो आप
जितनी भी सामान है ना उसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर दो। फर्स्ट जो सेक्शन होना चाहिए उसमें आप पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें रखो, जैसे कि कॉपी हो गई, पेन हो गया, डायरी हो गया, पेंसिल, लैपटॉप हो गया, पावर बैंक, एंड देन आफ्टर पेन ड्राइव वगैरह रख सकते हो। दूसरा जो बैग होना चाहिए उसमें आप रख लो अपने सारे ड्रेसेस। अब ड्रेसेस की भी ना कैटेगरी होती है, जैसे कि मैं जहाँ पे अभी रह रही हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ठंड भी काफ़ी होती है, तो मैंने विंटर के स्टफ्स ज़्यादा कैरी करे हैं। लेकिन हो सकता है कि आप प्लेन्स एरियाज़ में रह रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कपड़े, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग कपड़े रखना। हर एक मौसम में अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, रेनकोट जरूर रख लेना, चाहे आप किसी भी एरियाज़ में रह रहे हो, बारिश कभी भी हो जाती है। और ऐसे में हमें कॉलेज भी जाना होता है तो अम्ब्रेला और रेनकोट मैंडेटरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ थर्ड इसेंशियल में, तो आप अपनी डेली लाइफ में मतलब जो भी चीज़ें यूज करते हैं, जैसे कि आपका सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, कॉलगेट, ब्रश, ये सारी चीज़ें आप रख लेना। देन आफ्टर आप मेकअप इसेंशियल रख लेना। मेकअप तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, सब हर एक लड़कियों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है मेकअप की। तो अगर आपको शौक है नेल पेंट का तो नेल पेंट ज़रूर रख लेना। एंड उसके बाद क्लचर वगैरह रख लेना, क्लिप्स रख लेना। एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपने साथ ना 2 शूज़ एटलीस्ट रखना, क्योंकि क्या होता है ना कि बारिश जब होती है तो एक शूज़ अगर आप धुलोगे ना तो वो जल्दी सूखती नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके पास दूसरी शूज़ रहेगी ना तो वो ज़्यादा यूजफुल होगी। एंड स्लीपर्स रख लेना डेली यूज़ के लिए। सैंडल रख लेना कॉलेज में फंक्शन वगैरह में पहनने के लिए। अगर आप हील्स पहनते हो तो हील्स भी कैरी कर सकते हैं आप अपने साथ। सो यार, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो में मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपके लिए यूजफुल हुई होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया वो आपके लिए हेल्पफुल होती है, देन एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ जो आए मेरे चैनल पे, जो भी वीडियोज़ मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहिए। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। तो या वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।